हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं बुद्ध और जैन के एमसीक्यू को, जो बार बार क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। आपको हमने पहले ही वीडियो में बताया कि हम बुद्ध और जैन के जो है अलग पार्ट लाएंगे। वहाँ पर जो है बहुत ही वस्तुनिष्ठ जो भी प्रश्न होंगे वो पूछे गए क्वेश्चन होंगे, जो अनेक एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम उन्हीं का अध्ययन करेंगे अब, जो बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो बहुत ही बार पूछा गया है, दोबारा करके पूछा जाता है। आप अगर बीपीएससी का देख लें, एसएससी का देख लें, बहुत सारे एग्जाम ऐसे हैं जो गौतम बुद्ध और जो है जैन धर्म के बारे में क्वेश्चन बहुत बार पूछाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है? तो पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? क्या होगा? गौतम बुद्ध क्या थे? गौतम बुद्ध। आंसर आपका क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध। महात्मा बुद्ध है, ये दोनों गलत हैं, ऋषभदेव और श्रवण बुद्ध। दूसरा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, कब हुआ था? तो 563 ईस्वी पूर्व में। 563 ईस्वी पूर्व में। हम पूरा डिटेल के साथ पढ़ रहे हैं और हम जो है पहले ही आपको डिटेल में बता चुके हैं। और हम आपको ये भी कह दिए थे कि हम जो है क्वेश्चन लाएंगे, क्वेश्चन जो है बुद्ध और जैन का लाएंगे, और आपको बहुत ही बार जो है पूछा गया क्वेश्चन लाएंगे, जो बार बार प्रीवियस ईयर में आपसे पूछता है। जो पूछा गया क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आप देखेंगे तो चलिए, ये सब क्वेश्चन जो है आने की संभावनाएं हर वक्त रहती है, क्योंकि ये इतना ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। पहला। दूसरा क्वेश्चन जो है हमने पढ़ लिया है। अब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, जो कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। बताएंगे गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, कपिलवस्तु के पाटली पुत्र में, और ये जो है वैशाली के कुंडलग्राम में और राजगीर के पावापुरी में। देखिए, कपिलवस्तु में पाटलिपुत्र नहीं, ये तो गलत हो गया। वैशाली में कुंडलग्राम नहीं, ये भी गलत हो गया। अब हम जो है यहाँ पर देखेंगे कौन, तो एक बच्चा है कौन, तो यहाँ पर वह बच्चा है कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, जो नेपाल में है। यहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म होता है। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनके क्या नाम था? सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम। ऋषभदेव, गलत। ये पहले जो हैं जैन तीर्थंकर थे। और यहाँ पर है कौन? सुधोधन और वर्धमान। वर्धमान किनका नाम? महावीर के बचपन का नाम। तो ये आंसर हो जाएगा क्या? सुधोधन इनके पिताजी का नाम था। 5वां नंबर देखेंगे, गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? तो महामाया देवी इनका नाम था। महामाया देवी इनके माताजी का नाम था। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गौतम बुद्ध की सौतेली माँ का नाम क्या था? जो यहाँ पर नाम हो जाएगा प्रजापति गौतमी, जो उनकी सौतेली माँ का नाम था। 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो आपको ऊपर हमने अभी बता दिया कि जो है बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उनके पुत्र का नाम जो है राहुल था। गौतम और महावीर जो है अलग, यहाँ पर आंसर गलत हो जाएगा। आपका यहाँ पर आंसर जो है क्या हो जाएगा? तो आपका गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ है। 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? त्रिशला, महामाया, यशोधरा, जो है अनुजा। क्या नाम था? यशोधरा उनकी पत्नी का नाम था। अगला नंबर है, गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? ऊपर आपको हमने बता दिया क्या नाम था, तो राहुल नाम था। क्या नाम था? तो राहुल नाम था। अगला नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के ने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग दिया। कब? तो 29 वर्ष। ये भी पूछता है कि उन्होंने कब गृह त्यागा, कितने वर्ष की अवस्था में? तो 29 वर्ष। जिसे बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया? आप यहाँ पर 3 बात याद रखेंगे। पहला, घर छोड़ने। दूसरा, ज्ञान प्राप्त करने। तीसरा, उनकी मृत्यु। ये तीनों जो है बौद्ध ग्रंथ में, बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, आपको हम बताते हैं। पहला जो है, घर छोड़ेंगे तो महाभिनिष्क्रमण। दूसरा, ज्ञान प्राप्त करेंगे, धर्म चक्र परिवर्तन। तीसरा, मृत्यु, महापरिनिर्माण। याद रखेंगे, ये तीनों जो है बार बार क्वेश्चन पूछे जाता है। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? महाभिनिष्क्रमण। आगे देखेंगे, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो प्रथम गुरु कौन थे? आलार कमार जो है प्रथम ये गुरु थे, प्रथम गुरु थे। अगला है कि गौतम बुद्ध ने अलाल कमाल के बाद किस गुरु से शिक्षा ग्रहण की? तो कौन थे? तो ये थे, ये तीनों तो गौतम जो है महावीर, स्वामी, अशोक, ये सारे तो गलत हो जाएंगे। कौन जाएगा? रुद्र क्रामपुत्र जो थे, ये जो है अलार कमार के बाद जो है इनके गुरु बनते हैं। अगला 13वां नंबर क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने 6 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की उम्र में किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति की? तो यहाँ पर बताएंगे कौन हो जाएगा? निरंजना फल्गु नदी जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो है नदी है, और यहीं पर जो है ज्ञान
उनके किनारे, इसी नदी के किनारे जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। 35 वर्ष की अवस्था में 29 वर्ष में घर छोड़ते हैं, 6 साल कठिन परिश्रम करते हैं, 35 साल के उनको ज्ञान प्राप्ति होती है। और उनको जो है यहाँ पर याद रखना है कि ये कहाँ पर, बोध गया में और निरंजना नदी किनारे, जो फल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। यहाँ पर अमरूद है, बरगद है, पीपल है, साल है, ये क्या हो जाएगा, पीपल जो है पेड़, जो आपको क्या हो जाएगा आंसर, इसमें जो है पीपल पेड़ के नीचे वृक्ष कौन था, तो पीपल था, और इनके नीचे ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। 15 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को जिस स्थान पर शिक्षा प्राप्त हुई वह स्थान क्या कहलाया। जहाँ पर वो शिक्षा प्राप्त करते हैं वो बोध गया कहलाया। क्या कहलाया, बोध गया कहलाया। आंसर बुद्ध स्थल, बोध आलय, बोधवास, ये क्या हो जाएगा आंसर, बोध गया। और यह जो है बोध गया बुद्ध के नाम से पूरा प्रसिद्ध विश्व में है। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया। आपको हमने पहले वीडियो में ही बताया कि बुद्ध का जो है प्रथम उपदेश जो है वहाँ पर स्तूप बनाया गया उनके याद में। प्रथम उपदेश के याद में स्तूप बनता है, वो कौन सा स्थान है, सारनाथ, जिसे हम श्रीपत्तनम के नाम से भी जानते हैं, सारनाथ को। यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, सारनाथ। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। तो उनकी जो है सौतेली माँ थी, महाप्रजापति गौतमी। यही जो है बौद्ध धर्म में पहली महिला थी जिसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिया। तो बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया, और जो है ज़्यादातर वो अपना जो है ग्रंथ लिखते थे, और जो भी उनका काम होता था वो प्राकृत भाषा में, ज़्यादातर जो उपदेश जो देते थे वो पाली भाषा में, जो आम लोगों की भाषा थी। प्राकृत भाषा भी यहाँ पर आएगा, जो कि जैन धर्म में प्राकृत भाषा देखेंगे तो जैन धर्म में ज़्यादातर लोग उस भाषा का उपयोग करते थे, क्योंकि जो सामाजिक लोग था वो सब क्या था, वो प्राकृत भाषा जो सामाजिक भाषा थी, क्या थी, प्राकृत भाषा सामाजिक भाषा थी। यहाँ पर उपदेश है जो ये भाषा जो था वो पाली, यहाँ पर याद रखेंगे। अगला नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक जो है उपदेश दिए कहाँ पर दिए। तो ये सबसे ज़्यादा उपदेश जो देते हैं कहाँ पर, गुजरात में जो पावागढ़ है वहाँ पे, कौशल देश के जो है राजधानी श्रीवस्ती में, और जो है तीसरा ऑप्शन है सारनाथ में। सबसे पहले जो उपदेश कहाँ पे, सारनाथ में। यहाँ पर पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर दिए हैं, तो सबसे ज़्यादा दिए हैं आपको कौशल के देश, कौशल की राजधानी श्रीवस्ती में ये सबसे ज़्यादा उपदेश देते हैं। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, कौशल की देश राजधानी, जो कौशल देश की जो राजधानी थी श्रीवस्ती, वहाँ पर वो अपना सबसे ज़्यादा उपदेश देते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। 20वां नंबर क्वेश्चन आपका है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था, निम्नलिखित में से कौन था। मोगलान, सुभद्र, आनंद, सारिपुत्र। क्या हो जाएगा, तो सुभद्र जो था वो सबसे अंतिम व्यक्ति था जिसको गौतम बुद्ध ने धर्म दीक्षित रूप, मतलब गौतम बुद्ध के द्वारा धर्म में दीक्षित किया गया था। एशिया का जो है, एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को जो है एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई, तो गौतम बुद्ध की जब मृत्यु होती है तो प्रथम संगीति होती है। प्रथम संगीति जो है होती है गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद ही होती है। तो वो कब होती है, तो 483 ईस्वी पूर्व, 483 ईस्वी पूर्व। अब दूसरा हम क्वेश्चन देखेंगे अगला, जो कि गौतम बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर होती है। देखिए ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर कुशीनारा, पाटलिपुत्र, राजगिरी और वैशाली, कहाँ पर हो जाएगा, कुशीनारा में जो है इनकी, उत्तर प्रदेश जो देवरिया में अभी है वहाँ पर इनकी मृत्यु, यहाँ पर जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश की देवरिया में आपको यहाँ पर इनकी मृत्यु होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है। आप यहाँ पर याद रखेंगे ये भी कि गौतम बुद्ध की जो मृत्यु होती है तो उस वक्त जो है क्या वर्ष था, क्या वर्ष था, तो वर्ष था 483 ईस्वी पूर्व, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी वर्ष जो है क्या होता है, इसी वर्ष होता है प्रथम बौद्ध संगीति। ठीक, अगला क्वेश्चन हम जो है देखेंगे, गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में कहा गया, क्या कहा गया, ऊपर आपको हमने बता दिया। तो महापरिनिर्वाण गौतम बुद्ध की मृत्यु को कहा गया। गौतम बुद्ध
अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है। देखिए, गौतम बुद्ध की जो पिटक है वो किस भाषा में की गई है, किस भाषा में की गई है, तो पाली भाषा में इसके पिटक की रचना जो है पाली भाषा में की गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है। देखिए, आप याद रखेंगे यहाँ पर बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, तीन पिटक कौन कौन, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम। यहाँ पर याद रखना है कौन, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम, तीन है। कौन कौन, विनय, सूत, अभिधम। कौन नहीं है, जातक। कौन नहीं है, जातक। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 27 नंबर, जातक किसका ग्रंथ है, पूछ लिया। अब बताइए किसका ग्रंथ है, ये ग्रंथ है किसका, तो बौद्ध का। किसका है, तो बुद्ध का। जातक किसका ग्रंथ है, बुद्ध का। आपसे पूछा गया त्रिपिटक का अंग नहीं है, कौन कौन त्रिपिटक का अंग था, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम, ये त्रिपिटक था। और यहाँ पर जो है अंग नहीं था कौन, तो जातक। जातक क्या है, जातक किसका ग्रंथ है, तो बौद्ध का। जातक किसका ग्रंथ, तो बौद्ध का। याद रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है। कौन सी बुद्ध की रचना है जो गीता से के समान पवित्र मानी जाती है, जातक, बुद्ध रचित, धम्मपद, पिटक। क्या हो जाएगा, धम्मपद। धम्मपद जो है बुद्ध, जो धम्मपद क्या है, बौद्ध रचना जो गीता के समान पवित्र मानी गई है। अगला नंबर 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है। क्या है, बौद्ध धर्म के भावी बोधिसत्व और भविष्य के बोधिसत्व किनको माना गया, मैत्रेय, मंजूश्री, वज्रपाणि और ये नाम क्या है, एक नाम है पदयपाणि। क्या हो जाएगा, मैत्रेय जो थे उनको क्या कहा गया, बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व का भविष्य, इन्हीं को बोधिसत्व के कहा गया और भविष्य के बोधिसत्व के नाम से इनको जाना गया। कौन थे, मैत्रेय। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन ये पूछे गए थे। अगला नंबर, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई। बहुत बार, 1 2 3 नहीं, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कहाँ पर की गई थी भिक्षुणी संघ की स्थापना, कहाँ, सारनाथ, कपिलवस्तु, वैशाली, गया। कहाँ पे, तो आंसर बताएंगे। आंसर क्या हो जाएगा, वैशाली। कहाँ पे, तो वैशाली में। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 31 नंबर, गौतम बुद्ध में जो है प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, कब हुई थी। आपको हमने बताया कि जब इनकी मृत्यु होती है उसी वक्त होती है। कब होती है मृत्यु, 483 ईस्वी पूर्व। 483 ईस्वी पूर्व प्रथम बौद्ध संगीति। दूसरा बौद्ध संगीति 483, तृतीय बौद्ध संगीति 255 और चौथा प्रथम जो है ईस्वी के प्रथम शताब्दी। पहले में कौन थे, दूसरे में कौन थे, तीसरे में कौन थे, ये हमने आपको पहले भी बताया है। आपको यहाँ पर भी जो है बताया गया है, लेकिन यहाँ पर 3 4 जो चारों जो है, चारों को यहाँ पर दिया गया है। पहला कब होता है, 483, दूसरा कब होता है, 383, 100 साल बाद, और उसके बाद तीसरा कब होता है, 255, और अंतिम कब होता है, तो ये कनिष्क करवाता है। कहाँ, कुंडलवन, कश्मीर। कितना ईस्वी, तो ईस्वी की प्रथम जो है शताब्दी। ये याद होगा आपको, पहले भी हमने इसके बारे में बहुत बार चर्चा की है। अब देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ होती है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। प्रथम बौद्ध संगीति बिहार में है, तो बिहार की बात आपको याद रखनी है। और गौतम बुद्ध तो बिहार से रिलेटेड हैं और महावीर तो बिहार से रिलेटेड हैं। यहाँ से क्वेश्चन तो बार बार पूछेगा ही। विश्व के जो हैं बारे में और विश्व की जो ज्ञान है उसके बारे में गौतम बुद्ध को जो है विश्व में जाना जाता है, इसलिए आपको बुद्ध की बात को याद रखना ही है। तो पहला, गौतम बुद्ध की प्रथम संगीति कहाँ होती है, पाटलिपुत्र, वैशाली, कुंडलवन, ये तीनों है। पहला राजगिरी, दूसरा और तीसरा और चौथा, ये याद रखना है, हम सारे को बताएंगे। चलिए, पहला क्या हो जाएगा, राजगिरी, पहला राजगिरी। अगला हम देखेंगे, प्रथम बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष कौन थे, ये बताइएगा। प्रथम बौद्ध संगीति के समय जो है अध्यक्ष कौन थे, चारों का नाम यहाँ पर है, चारों का नाम है, चारों बौद्ध संगीति, चारों के नाम। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, प्रथम के महाकश्यप। ये अश्वघोष जो है इनको कौन ले गया था, कनिष्क। तब कौन करवाते हैं, चौथा बौद्ध संगीति। और दूसरा और तीसरा में यहाँ पर देखेंगे मोगली पुत्तिस और सवाकामी और मोगली पुत्तिस, याद रखिएगा। इसके बारे में हम बताते ही चलेंगे, ताकि आप जो है यहाँ पर देखेंगे कि क्वेश्चन जो है कैसे आता है।
क्वेश्चन जो है कैसे आता है। प्रथम बौद्ध संगीति के जो है किसके शासनकाल में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन, चारों का नाम है, प्रथम सेकेंड थर्ड, ये तीनों और चारों का नाम यहाँ पर है। आप बताइएगा प्रथम का जो है कौन करवाता है, तो अजातशत्रु। कौन, तो अजातशत्रु। अंतिम कौन करवाता है, कनिष्क। द्वितीय कौन करवाता है, कालाशोक। द्वितीय कालाशोक। तीसरा कौन करवाता है, अशोक। ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो क्या है, ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा गया है, इसीलिए आपको यहाँ पर हमने बताया कि जो है यहाँ से क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा अगर ध्यान से देखेंगे तो। हम जो है एक एक करके क्वेश्चन का पूरा मर्म कैसे आता है और कैसे इसका आंसर दिया जाएगा, आप यहाँ पर हमको आपको जो है हम यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए पहले 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई, तो आपको हमने बता दिया किसके, तो अजातशत्रु के शासनकाल में। कब, 483 ईस्वी पूर्व। द्वितीय कब, 383। तृतीय कब, 255। और चौथा कब, प्रथम के ईसा पूर्व। प्रथम जो है ईस्वी की प्रथम शताब्दी। कहाँ, तो कुंडल वन में। कहाँ, तो कुंडल वन में। पहला कहाँ, तो राजगिरी। दूसरा कहाँ, पाटलिपुत्र। तीसरा कहाँ, तो दूसरा कहाँ, तो वैशाली होता है आपको। दूसरा कहाँ, तो वैशाली। दूसरा कहाँ, तो वैशाली। कब, 383। तृतीय कहाँ, ये आपको याद रखना है, सारी के सारे आपको याद रखने हैं। देखिए अब हम दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जो द्वितीय बौद्ध संगीति जो होती है कब होती है, आपको अभी तो हमने बताया कब होती है, तो यहाँ पर 383 से पूर्व। कहाँ, वैशाली में। कहाँ पे, वैशाली में। कहाँ पे, तो वैशाली में। कौन करवाता है, कालाशोक। कौन करवाता है, कालाशोक। 383 ईस्वी पूर्व। कौन करवाता है, कालाशोक। तृतीय कौन करवाता है, तृतीय कौन, अशोक। चौथा कौन, कनिष्क। पहला कौन, अजातशत्रु। कब, 483। कहाँ, राजगीर। कहाँ, राजगीर। दूसरा कहाँ, दूसरा होता है वैशाली। कब, 383। और तीसरा कब होता है, 255। कहाँ, पाटलिपुत्र। कौन, अशोक। चौथा कहाँ, कुंडलवन। कहाँ, कश्मीर में है। कब होता है, ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी। तो ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन एक भी आपको नहीं छूटेगा। अगर ध्यान रहेगा तो आपको नहीं छूटेगा। हमने जिस प्रकार से आपको बताया कि बार बार आपको हमने बताया, इसलिए बार बार बताते हैं कि आपको याद हो जाए। चलिए 36 नंबर फिर से क्वेश्चन। द्वितीय बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष कौन था। द्वितीय बौद्ध संगीति के समय में जो है अध्यक्ष कौन था, सवाकामी। कौन, सवाकामी। पहला में कौन, महाकश्यप। दूसरा में कौन, सवाकामी। तीसरा में कौन, मौलिपुत्तिस। चौथा में कौन, वसुमित्र और अश्वघोष। आपको याद रखना है, पहला महाकश्यप, दूसरा सवाकामी, तीसरा मौलिपुत्तिस, चौथा वसुमित्र और अश्वघोष। याद रखिएगा। चलिए अब आगे जो क्वेश्चन है आप बताइएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई। किसके शासनकाल में, अभी आपको हमने बता दिया। पहला कालाशोक, यही आंसर सही। क्या हो जाएगा, कालाशोक। अशोक तृतीय। चौथा कनिष्क। प्रथम अजातशत्रु। तृतीय बौद्ध संगीति जो है कब और कहाँ होती है। तृतीय बौद्ध संगीति कौन, पाटलिपुत्र। कब, 255। किसके काल, अशोक। सब बता दिए हमने। तृतीय समझ गए। द्वितीय वैशाली, किसके, कालाशोक। कब, 383। किसके जो है काल में, कालाशोक। और जो है कौन करवाता है, सवाकामी। तीसरा कौन करवाता है, मौलिपुत्तिस। चौथा कौन करवाता है, अश्वघोष और जो है वसुमित्र। ये सारे याद रखने हैं। पहला कौन करवाता है, महाकश्यप। चलिए अगला क्वेश्चन 39 नंबर। 39 नंबर है कि तृतीय बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष कौन था। अभी आपको हमने बता दिया, मौलिपुत्तिस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमने बहुत बार आपको बता दिया है, अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में होती है, तो अशोक। कौन, तो अशोक। कब, 255। कहाँ, तो पाटलिपुत्र। कहाँ, पाटलिपुत्र। अगला है चतुर्थ बौद्ध संगीति कब और कहाँ होती है। चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन। प्रथम जो है ईस्वी की प्रथम शताब्दी। कौन, कनिष्क। अध्यक्ष कौन, अश्वघोष वसुमित्र। याद रखना है। 42 नंबर, चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष कौन, तो वसुमित्र अश्वघोष। आपको पूरा हमने याद करवाने की कोशिश की। यहाँ 43 नंबर, बौद्ध संगीति की जो है चौथा बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में।
किसके शासनकाल में? तो यहाँ पर बताइएगा किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। कब? तो ये होता है प्रथम ईसा पूर्व जो है प्रथम शताब्दी। यहाँ पर आप मिलाएंगे जो कब जो है सही क्रम क्या है, प्रथम जो है द्वितीय हो तृतीय। आपको हमने ऊपर बहुत सारे जो है इसके बारे में क्वेश्चन बताए हैं। चलिए यहाँ पर मिलाइए आप, क्या होगा? तो यहाँ पर होगा अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। यहाँ पर आंसर आपका पहला ही सही है। कालाशोक गलत, द्वितीय, कनिष्क चतुर्थ, अशोक तृतीय। ये गलत हो गया, कौन हो जाएगा? पहला ही सही है। चलिए 45 नंबर, राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? क्या है? कौन सी एक समानता है? तो ये जो है राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्र में जो है निम्नलिखित में से कौन एक समानता है? ये क्या है? ये वे स्थान है जहाँ बौद्ध संगीति हुई थी। सही है, क्या है ये? सही है पहला, देखिए राजगिरी, दूसरा कहाँ पे? वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन। तो ये सारे बौद्ध संगीति होती है, ये सारे सही हैं। तीसरा चौथा जो है यहाँ पर सब सारे गलत हैं। 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्ष ऋतु कहाँ बिताई थी? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, कहाँ पे यहाँ पर आप बताइएगा कहाँ पे बिताई थी? तो कुशीनगर में। कहाँ पे? तो कुशीनगर में, अंतिम ऋतु। 47 नंबर क्वेश्चन, किस शासक ने शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? कहाँ पे बौद्ध धर्म का गमन कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर याद रखिएगा, किसके शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? किसके शासन काल में? याद रखेंगे। तो ये था अशोक। किसका? तो अशोक ने ही श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार यहाँ पर जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं है? आप बताइएगा किसके जो हैं ये तीनों जो हैं समकालीन नहीं हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, प्रसेनजीत, बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद। ये आंसर क्या हो जाएगा? मिलिंद, जिसको मिलांडो नाम से भी जाना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन, मिलांडो नाम से भी जाना जाता है। अगला नंबर 49 नंबर क्वेश्चन, भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? कौन सा धर्म जो है प्रचलित हुआ दक्षिण की ओर? याद रखिएगा आपको यहाँ पर महायान, 2 यान, कितने यान में बटा था? 2 यान में। कौन? महायान, 2 हीनयान। यहाँ पर ये भी याद रखना है, जिसमें एक मूर्ति पूजा होती है और दूसरे में क्या कहता है? कोई मूर्ति पूजा नहीं, वो सब मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। एक था हीनयान, एक था महायान। क्या था यहाँ पर दक्षिण की और कौन था? तो ये प्रचलित था हीनयान। कौन? तो हीनयान। अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे, नागार्जुन कौन थे? आप बताइएगा कौन थे नागार्जुन? बहुत बार क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। तो यहाँ पर बौद्ध दार्शनिक कौन थे? तो नागार्जुन। अगला नंबर क्वेश्चन, किस भाषा का जो है ज़्यादा प्रयोग बौद्ध वाद के प्रचार के लिए किया गया? किस भाषा का प्रयोग किस में जो है बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? आप बताइए क्या हो जाएगा आंसर? पाली। किसके लिए? पाली। ये आंसर जो हो जाएगा बौद्ध जो है बाद में के प्रचार के लिए किसका उपयोग? तो पाली का। अब अगला है कि मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? मठ और स्तूप, आपने सारनाथ का देखा जो किसके लिए था? बौद्ध धर्म के लिए। यहाँ पर ये है मठ और स्तूप जो है बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पर आपने टोटल 52 क्वेश्चन देखे, मात्र हम जो है बहुत ही कम समय में आपको ये क्वेश्चन बताया और जो है बार बार क्वेश्चन ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन यहाँ पर आपने देखा, जो आपको यहाँ से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो नहीं पूछा गया है। तो चलिए अगला सीरीज है आपका जैन धर्म के क्वेश्चन को अब हम देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन जो है बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्या है? पहला क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? 20, 22, 24, 14। कितना? तो 24। टोटल कितने? 24। पहला से लेकर अंतिम तक आपको याद होना चाहिए, लेकिन आपको मुख्य याद रखना है पहला और अंतिम। कौन कौन? कौन थे? पहला पार्श्वनाथ, पहला कौन थे? पहले थे ऋषभदेव। अंतिम कौन? अंतिम थे महावीर। पहला कौन? ऋषभदेव। अंतिम कौन जो है? अंतिम थे महावीर। और 23वां नंबर ज़्यादातर आपको पूछता है, क्यों? क्योंकि ये थे काशी के, इसीलिए। कौन थे? पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा। जैनियों में प्रथम तीर्थंकर कौन थे? यहाँ पर पार्श्वनाथ, आदित्यनाथ, ऋषभदेव। कौन थे? तो ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ।
कौन थे? पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? कौन थे? महावीर। कौन थे? महावीर। कौन थे? महावीर। बहुत बार क्वेश्चन पूछेगा आपसे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर। कौन थे? महावीर स्वामी। कौन थे? तो महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक के नाम से, और सॉरी, जैन धर्म के संस्थापक आपसे पूछा है तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव प्रथम। और यही जो संस्थापक जैन धर्म का के थे, ऋषभदेव प्रथम थे और यही संस्थापक भी थे। थोड़ा गड़बड़ हो गया, आप यहाँ पर आंसर मारेंगे ऋषभदेव। देखिए महावीर का जन्म कब हुआ था? थोड़ा हम तेज़ी से कर रहे हैं ताकि आपका कम समय लगे, और यह जो क्वेश्चन है बार बार पूछा गया है और इसीलिए जो है आप इसको जानते हैं, इसलिए हम थोड़ा तेज़ी से करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तब पर भी आप यहाँ पर जो है क्वेश्चन एक भी आपका हम नहीं छोड़ेंगे और जो है अच्छे से बताते चलेंगे। क्या है महावीर जो है का जन्म कब हुआ था? तो आपको हम पहले ही बता दिए थे महावीर का जन्म कब होता है। यहाँ पर आपको बताना है कब, तो 540 ईस्वी पूर्व। कब से? 540। 563 किन का? 563 बुद्ध का। मृत्यु कब होता है? 483। इनका मृत्यु हम देखेंगे 460 में होता है, 460 में ईस्वी पूर्व, याद रखिएगा। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम वैशाली। कुंडलग्राम वैशाली, बहुत बार क्वेश्चन याद रख लीजिए आप, जो है कुंडलग्राम वैशाली। 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे इनका, महावीर का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? लिच्छवी, शाक और चात्रिक और जो है सल्लास। किस? तो एक आपने पढ़ा शाक्य में किनका हुआ था? जो है बुध का, और ये हुए थे जात्रिक में। किसमें? जात्रिक में। अगला नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे 9वां नंबर, महावीर के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम याद है? सिद्धार्थ। महावीर के बचपन का क्या नाम था? वर्धमान। क्या नाम था? वर्धमान। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, महावीर के पिताजी का क्या नाम था? तो आपको बुद्ध के पिताजी का नाम याद है? बुद्ध के पिताजी का नाम सुधोधन, इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ है। क्वेश्चन जो है आपको याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, महावीर की माता का नाम क्या था? महावीर की माता का नाम क्या था? यहाँ पर त्रिशला, यशोदा, प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी जो है महावीर के पुत्री का नाम था, अनुजा प्रियदर्शनी। चलिए एक तो हम बता दिए, दूसरा है त्रिशला और यशोदा। इनके पिता जो है माता का नाम क्या था? त्रिशला। इनके माता का क्या नाम? त्रिशला। और इनके पत्नी का नाम क्या था? इनके पत्नी का नाम बताइएगा। इनके पत्नी का नाम था, महावीर की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। इनके पत्नी का क्या नाम? यशोदा। माता का नाम त्रिशला, बेटी का नाम प्रियदर्शनी, अनुजा प्रियदर्शनी। अगला नंबर क्वेश्चन है कि महावीर की पुत्री का क्या नाम था? तो अनुजा प्रियदर्शनी। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, महावीर को किस वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ? आपको याद है बुद्ध के जो किस वृक्ष के नीचे ज्ञान का प्राप्त हुआ था? तो पीपल। और इनका वृक्ष आपको याद रखना है, इनका वृक्ष इनके जो हैं किस वृक्ष के नीचे थे? तो ये साल वृक्ष। किस वृक्ष? तो साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे। अब है अगला नंबर क्वेश्चन 15 नंबर की, महावीर को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? जिस प्रकार जो है बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है बोध गया में, गया में बोध गया कहलाता है, उसी प्रकार आपसे यहाँ पर क्वेश्चन है कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर होती है? याद पाइएगा, कहाँ पर होती है? तो जिम्बिक। यहाँ पर याद जो है आपको अगर याद होगा तो ये क्या हो जाएगा? जिम्बिक के समीप रिजु पालिका नदी के तट पर। उनका क्या था? फल्गु, जो निरंजना नदी के नाम से जाना जाता है, जिसको फल्गु पहले कहते थे, अब निरंजना नाम से जाना जाता है। क्या है? जिम्बिक के समीप रिजु पालिका नदी के तट पर। जिम्बिक के समीप रिजु पालिका नदी के तट पर। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। उनके दामाद कौन थे? जमाली। कौन थे? तो जमाली प्रथम शिष्य थे। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। महावीर ने अपना उपदेश जो है किस भाषा में दिया था? प्राकृत भाषा। किस भाषा में? प्राकृत। किस भाषा? तो प्राकृत भाषा में। जियो और जीने दो किसने कहा? जियो और जीने दो बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये कौन थे? तो ये वही थे महावीर स्वामी। कौन थे? तो महावीर स्वामी। क्वेश्चन अब है 19 नंबर आपका है, महावीर की मृत्यु निर्माण 468 ईस्वी पूर्व। कब? 468 ईस्वी पूर्व होती है, 463 हम शायद बोले थे, लेकिन 468 ईस्वी पूर्व आपको याद रखना है। 72 वर्ष की आयु में किस स्थान पर हुई थी? कहाँ पर हुई थी? बहुत बार क्वेश्चन जो है ये पूछे गए क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है बिहार याद रखना है, पावापुरी याद रखना है। एक जो है जो बुद्ध का कुशी
नारा जो कि उत्तर प्रदेश में है, देवरिया में। और ये जो है राजगीर में इनकी मृत्यु होती है पावापुरी में। किनकी? तो महावीर की। कब? 468 ईस्वी पूर्व में। अगला नंबर क्वेश्चन है 20वां नंबर क्वेश्चन, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का जो है अगला अध्यक्ष कौन हुआ? महावीर जब उनकी मृत्यु होती है तो इनके अध्यक्ष कौन होते हैं? सुधर्मन। कौन होते हैं? सुधर्मन जो है इनका अगला अध्यक्ष होता है। अगला नंबर क्वेश्चन 21 नंबर देखेंगे, महावीर ने जैन धर्म की स्थापना कहाँ की? महावीर ने जैन धर्म की स्थापना कहाँ की? तो पावा में। कहाँ पे? पावा में, पावापुरी जिसको बोलते हैं, पावा में। और 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह। अब देखिए प्रतीक चिन्ह कितना बार पूछता है, सबका प्रतीक चिन्ह आपसे पूछता है। ज़्यादातर जो बहुत ही विख्यात हुए इनका तो प्रतीक चिन्ह बहुत बार पूछा जाता है। देखिए प्रथम का प्रतीक चिन्ह बताएंगे, सांड, हाथी, सर्प, सिंह। कौन था प्रथम के? तो ये जो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड। क्या था? सांड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द्वितीय जैन तीर्थंकर कौन थे? अजितनाथ। इनके जो है प्रतीक चिन्ह कौन थे? इनके द्वितीय जो तीर्थंकर थे अजितनाथ, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो हाथी। इनका क्या था? हाथी। प्रथम का सांड, जो सांड किनका था? तो कौन थे? ऋषभदेव, इनका सांड था। 23वें जो थे यहाँ पर, इनका जो है बहुत याद रखिएगा, किसी का छोड़िए ना छोड़िए, लेकिन प्रथम और 23वां और 24वां इसका नाम आप याद रखिए। यहाँ से क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है। एक जो है भागलपुर और जो क्षेत्र हैं 10वां जो तीर्थंकर हैं उनके बारे में भी याद रखिए। इनके बारे में भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए पहला यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन है कि 23वें जैन तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? पार्श्वनाथ का जो है प्रतीक चिन्ह क्या है? तो ये 23वें तीर्थंकर थे, इनका जो है चिन्ह था सर्प। 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन हुए? महावीर। इनके प्रतीक चिन्ह कौन थे? इनके प्रतीक चिन्ह बताएंगे तो सर्प। कौन था? तो सर्प, सांप। सांड प्रथम, द्वितीय और तृतीय। द्वितीय में आपको हाथी, और जो है यहाँ पर याद रखना है कौन? तो द्वितीय में हाथी, 23वें में सर्प, और जो है 24वें में तीर्थंकर जो थे उनका सिंह था। कौन था? महावीर का जो है, ये महावीर के बारे में, महावीर जो सिंह का जो इनका प्रतीक चिन्ह था। 23वें का सर्प, और 25वें जो नंबर क्वेश्चन है उसमें 24वें तीर्थंकर जो महावीर थे उनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। और जो आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि पहला जो तीर्थंकर हैं ऋषभदेव, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो सांड था। दूसरा जो प्रतीक चिन्ह, दूसरे जो अजितनाथ हुए तीर्थंकर, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो हाथी था। 23वें तीर्थंकर जो हुए कौन? तो 23वें तीर्थंकर हुए पार्श्वनाथ, उनका क्या था? तो उनका था सर्प। और 24वें तीर्थंकर हुए आपको महावीर, उनका क्या था? तो सिंह। ठीक, ये आपको याद रखना है। यह हो गया। अब हम अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे जो कि 26 नंबर है कि जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित होता है? कब होता है? तो ये होता है आपको चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये विभाजित हो जाता है। एक होता है श्वेतांबर, एक होता है दिगंबर। एक जो होता है जो श्वेत कपड़े पहनते हैं, दिगंबर जो कुछ नहीं पहनते हैं। स्थूलभद्र के शिष्यों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? स्थूलभद्र के शिष्यों को क्या कहा गया? यहाँ पर क्वेश्चन जो है बार बार पूछा गया है। श्वेतांबर मतलब श्वेत वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर कहलाते हैं स्थूलभद्र के शिष्य। ठीक, भद्रबाहु के शिष्यों को क्या कहा गया? भद्रबाहु के शिष्य को दिगंबर। क्या कहा गया? दिगंबर। ये नग्न रहने वाले थे, जो भद्रबाहु के शिष्य थे नग्न रहने वाले थे, और श्वेतांबर जो थे वो स्थूलभद्र के शिष्य कहलाए। क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। देखिए प्रथम जैन संगीति कब होती है? क्वेश्चन का हम जो है यहाँ पर पूरा बता रहे हैं। प्रथम जैन संगीति बताइएगा कब होती है? 300 ईस्वी पूर्व। कब? तो 300 ईसा पूर्व। दूसरा अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम जैन संगीति कहाँ पर होती है? प्रथम जैन संगीति कहाँ पर होती है? पाटलिपुत्र में। कहाँ पे? पाटलिपुत्र। आंसर का क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। और प्रथम बुद्ध जो है प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? आप ये भी बताइए तब, अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। पहले जो है प्रथम जो है जैन संगीति, उनके अध्यक्ष कौन? देखिए यहाँ पर आपको याद रखना कब होता है? 300 ईस्वी पूर्व। कहाँ होता है? पाटलिपुत्र। कौन अध्यक्ष होता है? स्थूलभद्र। ठीक, पहला आपको याद रखना है, पहला जैन संगीति 300 ईस्वी पूर्व। दूसरा आपको याद रखना है कहाँ पर होता है? पाटलिपुत्र। अध्यक्ष कौन है? स्थूलभद्र। चलिए आगे चलते हैं।
द्वितीय जैन संगीति हुई है। द्वितीय जैन संगीति कब होती है? 6ठी शताब्दी में। कब? तो 6ठी शताब्दी में। याद रखना है कब होती है? 6ठी शताब्दी में। 6ठी शताब्दी में। ये कहाँ पर होती है? क्वेश्चन है कि द्वितीय जैन संगीति जो है कहाँ पर होती है? तो ये होता है वल्लभी गुजरात में। कहाँ पे? वल्लभी गुजरात में। आंसर आपका बी हो जाएगा, वल्लभी गुजरात। द्वितीय जैन संगीति वल्लभी गुजरात में। और इसके अध्यक्ष का नाम बताएंगे। द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष का नाम क्या था? तो क्षमा शर्मन। क्षमा शर्मन जो है इनके अध्यक्ष का नाम था। आपको एक बार पुनः लेकर चलते हैं ऊपर, जो कि प्रथम से लेकर द्वितीय तक हम आते हैं। पहला कब होती है? 300 ईसा पूर्व। कौन कहाँ पर होती है? पाटलिपुत्र। कौन करवाता है? याद रखिए, कौन करवाया? आपने ऊपर पढ़ा, कौन करवाया? स्थूलभद्र। द्वितीय में आएंगे। द्वितीय कब होता है? 6ठी शताब्दी। कहाँ होता है? वल्लभी गुजरात में। और इसके अध्यक्ष कौन हैं? क्षमा शर्मन। कौन है? क्षमा शर्मन। अगला 35 नंबर देखेंगे। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने करवाया? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। किसने करवाया? चंदेल वंश के शासकों ने। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, चंदेल वंश के शासकों ने। चंदेल वंश के शासकों ने। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मौर्योत्तर युग में जैन धर्म के प्रसिद्ध केंद्र था। कहाँ पे? मौर्योत्तर में जैन धर्म का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? पाटलिपुत्र, पावापुरी का और कुंडलग्राम। ये तीनों नहीं था। कहाँ था? तो ये था मथुरा में। कहाँ पे? तो मथुरा में। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मथुरा कला का संबंध है। मथुरा कला का संबंध किससे? अभी आपने पढ़ा, किससे था? जैन धर्म से। मथुरा कला का संबंध किससे? तो जैन धर्म से। ना कि बौद्ध, ना ही वैदिक, ना ही शैव। अगला नंबर क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन। जैन तीर्थंकर की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित किस पुस्तक में? देखिए किसके द्वारा जो है तीर्थंकर की जीवनी रची गई? भद्रबाहु के द्वारा। कौन सा पुस्तक? भद्रबाहु ने कौन सा पुस्तक रचा? यहाँ पर कल्पसूत्र। याद रखेंगे, एक नंबर ऑप्शन कल्पसूत्र। बुद्धचरित, नाट्य शास्त्र ये सारे गलत हैं। कल्पसूत्र किसके द्वारा? भद्रबाहु के द्वारा। क्या लिखा गया है? जैन तीर्थंकरों की जीवनी। किनके द्वारा? भद्रबाहु के द्वारा। कौन पुस्तक? कल्पसूत्र। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? कौन सा है सबसे पूर्व? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। ये जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन हैं और इसलिए क्वेश्चन जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कौन है? तो यह 14 पूर्व। 14 पूर्व जो है जैन ग्रंथ कहलाता है, 14 पूर्व। और हम देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन, जो कि ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? किनका जो है ऋग्वेद में उल्लेख आपको मिलता है? याद रखेंगे, एक हैं जो है, एक आपको है कौन? तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। ये कौन है? तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। ऋषभदेव और अरिष्टनेमी जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासक ने दिया? बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया, बहुत ही बार क्वेश्चन ये पूछे गए क्वेश्चन हैं। किसने दिया? तो चालुक्य ने दिया। कौन दिया? चालुक्य। गुजरात के चालुक्य ने। गुजरात के चालुक्य ने दिया था। अंतिम नंबर क्वेश्चन अब हम देखेंगे, जो कि 42वां नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के समान नहीं है? कौन सा नहीं है? देखिए, अहिंसा है, अहिंसा है, वेद के प्रति उदासीनता है, रीति रिवाज की अस्वीकृति है। इसमें कौन नहीं है? तो आत्मदमन नहीं है। जैन धर्म में समान नहीं है तो आत्मदमन। 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगर अनुवर्त शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? अनुवर्त जो है किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो हम जैन के बारे में पढ़ें तो जैनिज्म जुड़ा रहेगा। क्या है? जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। 44 नंबर और अंतिम नंबर आपका क्वेश्चन है कि दिलवारा में जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? दिलवारा में जो है जैन मंदिरों का निर्माण कौन करवाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा चालुक्यों और सोलंकियों ने यहाँ पर दिलवारा में जैन मंदिर का निर्माण करवाता है। आपका जो है 44 और टोटल वहाँ पर 52 क्वेश्चन। हमने इतने सारे क्वेश्चन जो हैं करवाए हैं और आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है बार बार पूछे गए क्वेश्चन हैं, बार बार पूछे जाने की संभावना है। आपको कैसा लगा? लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।